नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार आपको मैं एमपी बोर्ड के जो क्वेश्चंस है प्रोवाइड करवाता रहा हूं। अभी साइंस के मैंने प्रोवाइड आपको करवा दिए क्लास 10th और 9th के। आज मैं लेकर आया हूं किस सब्जेक्ट के, लेकिन उससे पहले आप सभी यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली इंफॉर्मेशन और आने वाले क्वेश्चन आंसर, आने वाले ऑब्जेक्टिव्स, आपके लिए पेपर से रिलेटेड न्यूज आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आज मैं लेकर आया हूं सोशल साइंस क्लास 10th यानी कि सामाजिक विज्ञान के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। यदि आप इनको पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पेपर में बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैं नहीं कहता कि 100% आ सकता है, लेकिन अगर इनको पढ़ के जाएंगे तो आप 85+ मार्क्स ला सकते हैं, है ना। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो को अंत तक अगर आप देखते हैं तो जरूर बेनिफिट आपको मिलना ही मिलना है, और अगर छोड़ के चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए इस प्रकार से पढ़ रहा हूं। फर्स्ट, जैव तथा जैव संसाधन में अंतर लिखिए। जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। जैव विविधता के महत्व को समझाइए। 3 क्वेश्चन ये आपको रेडी कर लेना है। चौथा क्वेश्चन है वांगर मिट्टी और खादार मिट्टी में अंतर लिखिए, है ना। फिर अगला है मृदा आवर्धन की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मृदा आवर्धन को रोकथाम के क्या उपाय, बढ़िया है, आप लोग को बिल्कुल अभी से पढ़ लेना है। 7वां है जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन जो 8वां होने वाला है वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, और फिर अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण के उपाय लिखिए। रबी और खरीफ के उदाहरण, और इसी में एक क्वेश्चन बनता है अंतर के लिए, तो अंतर याद हो जाएगा तो इसके उदाहरण भी याद हो जाएंगे, 2 नंबर में आ जाता है। स्थानांतरित कृषि की परिभाषा को लिखिए। अगला जो 13वां क्वेश्चन मैंने बनाया है कृषि आधारित उद्योग के नाम लिखिए। फिर भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं को लिखिए। 16वां क्वेश्चन है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर तथा उदाहरण लिखिए। 17वां क्वेश्चन है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है जल प्रदूषण के कारण लिखिए, किस कारण होते हैं ये, है ना। औद्योगिक प्रदूषण के प्रकार लिखिए। 20वां क्वेश्चन है कच्चे माल रसायन पर आधारित उद्योग, इनके बारे में आपको टिप्पणी करना है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण लिखिए, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण, इस पर टिप्पणी करेंगे। इटली का एकीकरण पर टिप्पणी करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी करेंगे। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध क्यों किया था उन्होंने। कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां दे रहा हूं मैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। शमनी अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन और नमक सत्याग्रह, इनको याद कर लीजिएगा, इसमें 100% आ नहीं आना है। अगला है चोरा चोरी एवं साइमन कमीशन के बारे में आपको पढ़ लेना है। 28वां रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ लेना है, इससे रिलेटेड प्रश्न। 29वां स्वदेशी और बहिष्कार का अर्थ लिखना है आपको। 30वां क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारण, ठीक है। 31वां है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, कारण इसका लिखना है आपको। पांडुलिपि को परिभाषित कीजिए। 33वां है अफीम युद्ध का अर्थ लिखिए। कार्लो को परिभाषित कीजिए। 35वां है महामंदी के कारणों को लिखिए। 36वां क्वेश्चन है संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। 37वां है ग्राम पंचायत के कार्यों को लिखिए। 38वां है गठबंधन सरकार क्या है। 39वां है सत्ता की साझेदारी की परिभाषा लिखिए। अगला है संघवाद क्या है, प्रकार व उसकी विशेषताओं के बारे में लिखना है। संघ राज्य और समवर्ती सूची को समझाइए। 42वां क्वेश्चन है राजनीतिक दल के कार्यों को लिखिए। 43वां क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन की परिभाषा को आपको लिखना है। आगे बढ़ेंगे, जीडीपी को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। मुद्रा का अर्थ लिखना है आपको। आरबीआई के कार्यों को लिखना है। 48वां क्वेश्चन वैश्वीकरण उदारीकरण का अर्थ आपको लिखना है।
स्वयं सहायता समूह के कार्यों को आपको लिखना है ना। इसके बाद 50 है बहु राष्ट्रीय कंपनी को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इनकी साक्षरता दर का अर्थ लिखना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है और कुछ है 3 नंबर के। और एक चीज महत्वपूर्ण, विकास का अर्थ है, और एक सबसे महत्वपूर्ण है मानचित्र। जितने भी मानचित्र दिए आप उनको बेहतरीन पढ़ लीजिए, कोई कंफर्म नहीं है कौन सा आता है, लेकिन जितने भी मानचित्र दिए उनको आप अच्छे से पढ़िए, है ना। 54वां है दबाव समूह क्या है। आगे बढ़ेंगे। 55 गृह युद्ध क्या है। 56वां भारत में विकेंद्रीकरण क्या है। 57वां क्वेश्चन में भाषा नीति क्या है। 98वां क्वेश्चन है 1992 पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान जो थे उनको आपको लिखना है। श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है। नारीवाद आंदोलन क्या है ना। 61वां क्वेश्चन है राजनीति में जाति का आशय क्या है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी क्या होती है, इनके बारे में लिखिए। भारतीय जनता पार्टी पर संक्षिप्त लेख लिखिए, ये भी इस साल हो सकता है क्वेश्चन, है ना। पारदर्शिता क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये ना सोचिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूं। एजेंडा 21 क्या है। जूट के सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में लिखना है, जूट को, है ना। नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। संघवाद क्या है, एक बार फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। मुद्रा का अर्थ लिखिए, ये भी शायद रिपीट हो चुका है। अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था। 71वां क्वेश्चन है भारत में वन संरक्षण एवं वन विनाश के कोई 3 उपाय लिखिए। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखिए। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अच्छे क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों। 75वां क्वेश्चन है दल व्यवस्था क्या है, इसका महत्व लिखिए। और भी क्वेश्चन है, मैंने जितने प्रोवाइड कराए 2 महीने के लिए हैं, बिल्कुल मस्त याद करके जाना है आपको। ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता लिखिए। 77वां 3 राज्यों के नाम जहां काली मिट्टी पाई जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ व हानि। सड़क परिवहन के 3 गुण लिखना है आपको। 80वां क्वेश्चन है विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। 42वां क्वेश्चन ऐसे कारकों को लिखिए जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सरल सरल क्वेश्चन है, 2 महीने के लिए प्रोवाइड करा दिए। वार्षिक पेपर में अभी समय है, वार्षिक पेपर तक अगर इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लेते, अपने से भी पढ़िए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके जो और टीचर्स ने जो बताए हो उनको ना पढ़िए, आप उनको भी पढ़िए, और इनसे भी अगर मिलते जुलते हैं तो इन्हें भी पढ़िए बेहतरीन। आपको अगर अच्छा लगता है इन क्वेश्चन से तो बढ़िया पढ़िए आप, और इन क्वेश्चनों को अच्छे तैयार कर लीजिए। निश्चित तौर पर आप अच्छे नंबर प्राप्त जरूर करेंगे। और आगे भी मैं अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर में जल्दी प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे ये जो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या मोस्ट न्यूज दूं आपको, तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।